ओम शांति। जब कोई बीमारी या शारीरिक व्याधि आती है तब कैसे सारा पुरुषार्थ बहुत नीचे चला जाता है और आगे पुरुषार्थ भी करना मुश्किल लगता है। ऐसे समय में कैसे अचल अडोल रह सकें, यहाँ एक जो बात ख्याल में ले लेने की है वो ये है कि जब भी हम स्वस्थ हैं, शरीर हमारा सहयोगी है और उस समय हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस पुरुषार्थ में चाहे हम योग की गहन स्थितियों का अनुभव कर रहे हैं या योग का चार्ट हमने बहुत अच्छा रखा है, ये धारणाएं हमारी बहुत पावरफुल है, या हम बहुत अधिक सेवा भी कर रहे हैं, उस वक्त हमेशा एक कॉन्शियस रिमाइंडर हमें अपने आप को देना है, ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि ये होना तय है। इट्स अ प्री डिटरमाइंड, जिसे हम कहते हैं कि ड्रामा का फिक्स्ड सीन है। अगर हमने उस वक्त निमित्त भान को छोड़ दिया और सूक्ष्म में जो प्राप्ति हमको हो रही है उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे बहुत अनुभव हो रहे हैं या मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो रहा है, मैं तो बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो जो सूक्ष्म में चाहना, लालसा, इच्छा, अभिप्सा क्रिएट हुई है, वो जब समय फेवरेबल नहीं होगा, जब शरीर पर पेपर आएंगे, मन ऊपर नीचे होगा, आधी व्याधि आएगी, बीमारी आएगी, तब जो पहले अनुभव ले लिया था वो लेने के लिए मन आपको व्यथित करेगा, खींचेगा। ये बहुत सूक्ष्म तरीके से हो रहा है। इट्स हैपनिंग ऑन वेरी सटल वे। इसलिए सदा निमित्त भान में रहना है। जस्ट इंस्ट्रूमेंट, साक्षी, अपने आप को देखते हुए पुरुषार्थ हो रहा है तो भी स्थिर, थोड़ा कम हो रहा है तो भी स्थिर। जब ये स्थिति हम साध लेंगे, तब कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। होता क्या है, जब सब कुछ हमारे फेवर में हो रहा होता है उस वक्त हम अटैच्ड हो जाते हैं, जिसे परमात्मा बार बार कहते हैं माया का रॉयल रूप। ब्राह्मण जीवन में माया का रॉयल रूप कैसे आता है? आप अपने पुरुषार्थ के साथ ही अटैच्ड हो जाते हैं। अगर कोई रोज 2 बजे उठकर योग करे, तपस्या करे, अमृत वेला मेडिटेशन करे, 8 या 10 घंटे का मेडिटेशन का चार्ट रखे, बहुत सेवा करे, तो कहीं न कहीं सूक्ष्म में
अपने आप को एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। अपने आप को एक उस लेवल पर ले जाकर रख देते हैं जहां हम कह सकते हैं कि हाँ, आई एम बेटर देन XYZ, या मैंने अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा उठा लिया है। तो वह भी सूक्ष्म में एक मोह का धागा बना देता है, लगाव झुकाव का धागा बना देता है, मैंपन का धागा बना देता है। फिर अगर वो 8 घंटे का योग का चार्ट किसी दिन 6 घंटा हुआ तो गिल्ट क्रिएट करता है। इसलिए जो 6 घंटे में हमारी कमाई हुई थी वो कमाई काउंट नहीं होती है। जो 2 घंटा नहीं हुई थी, मन बार बार उसी का चिंतन करता है। वो 2 घंटे का गिल्ट हमारे अंदर घर कर देता है। इसलिए वो 2 घंटे का जो गिल्ट हो जाता है हमारे मन में, वो फिर हमारे पूरे दिन की स्थिति को धीरे 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 कम करता जाता है। और एक स्टेज ऐसा आता है कि हम कहते हैं कि अभी जो दिन चल रहे हैं ये ठीक नहीं है, कुछ न कुछ माया आई हुई है। माया ऐसे वैसे नहीं आती है, माया भी बहुत उसूल वाली है, बहुत पक्की है। पहले इंडिकेशन देती है, पहले हमको भांपती है, चेक करती है। पर हम उस वक्त इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हैं किसी न किसी अपने ही रिजल्ट से, अपने ही अचीवमेंट से, अपनी ही किसी प्राप्ति से, कि जब माया हमारा दरवाज़ा नॉक कर रही होती है, बिफोर एंटरिंग इट, हम उस वक्त उसको पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए परिस्थितियों का काम है आना और जाना। परिस्थितियां आएगी और जाएगी, विकट से विकट आएगी। छोटी से छोटी सरदर्द, 1 या 2 दिन के लिए फीवर, या फिर बड़ी से बड़ी बेड रिडन, एंड दैट टू फॉर लाइफ टाइम। ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि पूरे जीवन के लिए हम बेड रिडन हो जाएं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ये भी हो सकता है कि हमारे किसी घर के किसी क्लोज्ड वन अनटाइमली डेथ हो जाए। कुछ भी हो सकता है। कलयुग का अंत है, सिचुएशन है, परिस्थिति है और आनी है। आज नहीं आई, कल आ सकती है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। क्या मुझे करना है ये क्लियर होना चाहिए। सी, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप 8 घंटा योग कर रहे हैं और कोई परिस्थिति आई उस दिन भी 8 घंटा करें। नहीं कर सकते। सपोज हम रोज 8 घंटा बैठकर योग कर रहे हैं, सपोज रोज 4 बजे उठ के आप अमृत वेला कर रहे हैं। किसी दिन हो सकता है हमको किसी अर्जेंट काम से कहीं ट्रेवल करना है, कहीं जाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, चाहे ऑफिशियल हो, चाहे वो घर का काम हो, कोई भी परिस्थिति हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी सराउंडिंग में है हम, जिस भी परिस्थिति में हैं हम, उस वक्त हम अपने आप को कितना अलाइंड रखते हैं। ठीक है, रोज हम भोग लगा कर खाना खाते हैं, हमारा नियम है। आज कोई सिचुएशन ऐसी आई,
हम नहीं लगा सकते, हम घर पे नहीं हैं। अब दो तरीके हैं मेरे पास, दो तरीके की थिंकिंग चलेगी। मेरा थॉट प्रोसेस दो डायमेंशन में चलेगा। एक तो मैं दुखी हूँ कि रोज मेरा इतना अच्छा पुरुषार्थ था, मैं रोज भोग लगाता था, रोज मैं ये सेवा करता था, रोज मेरा इस तरह से मेडिटेशन होता था, आज नहीं हो रहा, उस बात के लिए दुखी हूँ। ये आज मैं जिस भी परिस्थिति में हूँ, चाहे मैं हॉस्पिटल में हूँ, चाहे ऑफिशियल काम में स्टक हूँ, चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उस वक्त अपने आप को रिमाइंडर दूँ, आई एम अलाइन्ड, पीसफुल, इन अटमोस्ट साइलेंस। दो ही तरीके हैं, और कुछ नहीं कर सकते। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? Whatever the circumstances are there, मैं उन परिस्थितियों के बीच में रहते हुए परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, टू बी कॉर्डियल एंड हार्मोनियस। अगर परिस्थितियाँ बैठकर मेडिटेशन करने की नहीं है तो नहीं है, आप नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट क्या है? मेरे मन की स्थिति। बाहर कुछ भी हो रहा है, चाहे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, ना मैं सेंटर जा सकता, ना मैं मुरली सुन सकता, ना मैं मुरली पढ़ सकता, सोच सकता हूँ, देख सकता हूँ। अगर सेल्फ कंट्रोल, उस वक्त का जो मेरा पुरुषार्थ है, टू बी पीसफुल, टू बी इन साइलेंस। क्योंकि अगर हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर अगर पुरुषार्थ नहीं किया है, तो जब रियल में परिस्थिति आएगी तब नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम बार बार अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों परमात्मा के महावाक्य में रोज आता है कि अशरीरी बनो, अशरीरी बनो? ये भी कह सकते हैं ना कि देह में रहते हुए आत्म अभिमानी का अभ्यास करो, पर अशरीर का भी अभ्यास हमको रोज करवाया जाता है किसी न किसी रूप में। क्योंकि परमात्मा जानता है कि शरीर पर पेपर आने हैं, आज नहीं है। आज बॉडी परफेक्ट है, आज बॉडीली सिस्टम परफेक्ट है, पर फिर भी उस परफेक्ट से अगर डिटेच होकर अशरीरी होने का अभ्यास नहीं किया, तो जब तन के ऊपर कोई रोग आदि व्याधि आएगी, तब उससे डिटेच्ड होना इम्पॉसिबल होगा। इसलिए जो भी सिचुएशन आए, हमारे को ये देखना है कि अब इस सिचुएशन में, इस सीन में क्या बेस्ट किया जा सकता है। दैट्स ऑल एंड फुल स्टॉप। अगर हम बहुत एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन थे, दिन में 2 बार सेंटर जाते थे, बहुत कुछ कर्मणा सेवा करते थे, वेरी गुड, एब्सोल्युटली फाइन। आज सिचुएशन बदल गई, तन के ऊपर रोग है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, बीमार है, नहीं जा सकते कहीं पर भी, किसी को ज्ञान समझा नहीं सकते, सुना नहीं सकते। अब जैसी सिचुएशन है वैसा पुरुषार्थ है, तो अब मेरा पुरुषार्थ कैसा होगा? तो परिस्थिति बदली तो उसके अकॉर्डिंग पुरुषार्थ भी बदलना चाहिए। हम क्या करते हैं?
हम पुरुषार्थ को कांस्टेंट रखना चाहते हैं। अगर हम पुरुषार्थ को कांस्टेंट रखना चाहेंगे तो फिर हमारे मन में व्यग्रता आएगी, चिंता आएगी, अशांति आएगी। अगर मेरे तन में रोग है, मैं उठ नहीं सकता और मैं यही सोचता रहूं कि मुझे सेंटर जाकर मुरली सुननी है, ये मेरी धारणा है, ये मैं कई सालों से कर रहा हूँ, तो मैं पूरा दिन लेटे लेटे भी परेशान रहूँगा और उसका कोई रिजल्ट भी कुछ फ्रूटफुल आने वाला नहीं है। दुखी हूँ और मेरी एनर्जी डिप्लीट होने वाली है। उस वक्त क्या बेस्ट किया जा सकता है? सोते सोते टू बी हैप्पी। अगर मुरली सुनने का कोई फैसिलिटी है सुने, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब तक जो ज्ञान सुना, जो पॉइंट बुद्धि में है, उन्हीं पॉइंट के बारे में विचार सागर मंथन करते मन के मन, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, अपने आप को ब्लेसिंग्स देते हैं, या लाइफ में जो भी कुछ अच्छा हुआ उसके बारे में सोचते हैं। ये कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो ये हमारा उस समय का बेस्ट पुरुषार्थ है। वो हमारा उस टाइम के पुरुषार्थ में काउंट होगा और उतने ही अनुपात में होगा, उसी प्रपोर्शन में होगा जिस प्रपोर्शन में जब हम एब्सोल्युटली साउंड थे, हेल्दी थे और अपने पीक पर पुरुषार्थ कर रहे थे। तो जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में बेस्ट करना, ये पुरुषार्थ है। व्यर्थ ना सोचना। फर्स्ट क्लास में जो बच्चा है वो आधा घंटा पढ़ाई पढ़ता है घर पे, पूरे दिन में, वो उसके लिए आइडियल है। जैसे जैसे क्लासेस में बढ़ते जाते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर 1 घंटा 2 घंटा की पढ़ाई उसके लिए आइडियल है। अगर किसी को आईएएस, आरएएस, एमबीबीएस और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और वो सिर्फ 1 या 1.5 घंटा दिन भर में पढ़ाई पढ़ेगा, वो उसके लिए आइडियल पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि अब कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, माइंड एक्सपैंड हो गया है। जो एमडी, एमएस, एमबीबीएस कर रहा है वो सोचे मैं दिन में 1 घंटा पढ़ के काम चला लूँ, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वो अपनी बुक को सिर्फ रीड भी नहीं कर सकता। तो जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, अपर प्राइमरी, प्राइमरी में अगर 1 या 2 घंटे हम देकर अपना पूरा कोर्स कवर कर सकते थे, वो हायर स्टडीज में नहीं कर सकते हैं। उसके लिए वी हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट एंड टाइम। बट दोनों का पुरुषार्थ उनकी कैपेसिटी के हिसाब से समान है। एज सिंपल एज दैट। इसलिए अपने आप को कभी भी भारी नहीं करना है कि पेपर आ गया, परिस्थिति आ गई, मेरा पुरुषार्थ तो नहीं हो रहा है। यह भी एक सूक्ष्म में लोभ विकार है, ग्रीड है। अब हमारी ग्रीड ऐसी है, ये जितनी सारी अव्यक्त मुरलियां हैं सब पढ़ लूं, सारा ज्ञान मुझे क्यों हो जाए सारा ज्ञान? ज्ञान तो एक ही है, एक आत्मा और परमात्मा, यही है। और दोनों के बीच में कनेक्शन, बात खत्म, कोर्स ओवर।
ये बाकी सब विस्तार है। पर फिर भी हम जानबूझ के ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ, डेट वाइज मुरली के पॉइंट याद करते हैं, फिर उनको कोट करते हैं, फिर ज़िरह करते हैं, और हम सोचते हैं ये पुरुषार्थ है। ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने ईगो को पैम्पर करते हैं। अब अहंकार को पैम्पर करने के लिए अच्छे कपड़े, लग्जरियस लाइफ नहीं चाहिए, तो ज्ञान की शेखी बगाड़ना शुरू कर दो। ये बहुत सटल वे में हो रहा है। इट माइट साउंड वेरी फनी, बट इट इज एक्चुअली हैपनिंग नाउडेज। आजकल लोगों को एकदम याद है 82 में क्या कहा था, 76 में क्या कहा था, 69 में क्या कहा था, कौन से मंथ में कौन सी मुरली चली थी, क्या पॉइंट था। वेरी गुड, होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पर ये सारे पॉइंट जो रेफर किए थे, ये अपने पुरुषार्थ को एलिवेट करने के लिए थे, ना कि किसी को सुनाकर सूक्ष्म में ये बताने के लिए कि लुक, आई नो बेटर देन यू। यह भी प्रदर्शन का ही हिस्सा है। जहाँ प्रदर्शन है, वहाँ आत्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए जो भी स्थिति है, उस स्थिति में अपने आप को स्थिर रखना, उस गिवन सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को पीसफुल रखना, यही पुरुषार्थ है। ओम शांति।